ऐसे ही आप सभी बच्चे, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी में FYUP सेमेस्टर थर्ड माइनर 1B या जिसे आप MN2 के नाम से भी जानते हैं, इसमें मैं आप सभी बच्चों को MN1B मैथमेटिक्स और माइनर पेपर आप सभी बच्चों को फिजिक्स, ये दो सब्जेक्ट्स के मैं आप सभी बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि आपको पेपर में पूछा जाएगा। जैसा कि मैं आप सभी बच्चों को मेजर पेपर के इंपॉर्टेंट बता चुका हूं, अभी माइनर बता रहा हूं। आपको कल तक आप MDC का पेपर का भी क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आप सही बच्चे जितना हो सके हमारे चैनल को अपने दोस्तों को शेयर करें और अपने दोस्तों को यहाँ जोड़ने की कोशिश करें, ताकि उनके भी देखिए पेपर में 75 नंबर का पेपर होता है तो 75 में 75 ला सकते हैं अगर आप इन सवालों को पढ़ लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हुआ है चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा आप लोग जानते होंगे, जुड़ जाइएगा। ठीक है, देखिए क्या है। सबसे पहले ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं MN1B 22-26 सेशन का क्वेश्चन पेपर आया था। फुल मार्क्स 75 था, समय 3 घंटे था। आपको पैटर्न तो मालूम होगा कि ग्रुप ए 15 नंबर का, ग्रुप बी आपका 60 नंबर का। 60 में कोई 4 बनाना रहता है 6 क्वेश्चन में से। पहला क्वेश्चन आप सभी बच्चों को यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये सब के सब क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप का। शॉर्ट आंसर मतलब क्या होता है कि आपको 1 मार्क्स का बोला गया तो 1 लाइन लिखना पड़ेगा, रखिएगा। ठीक है, 1 मार्क्स मतलब 1 लाइन का लगभग लिखिएगा, या फिर कुछ डिफाइन कर दीजिए। जैसे मान लीजिए डिफाइन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है ना, डिफाइंड सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल ऑफ अ कार्टेशियन कर्व। एक कार्टेशियन कर्व के लिए सब टेंजेंट और सब नॉर्मल क्या होते हैं इसको डिफाइन करना है। तो हो सकता है इसका डेफिनेशन 2 लाइन का, या इसका डेफिनेशन 2-4 लाइन का हो सकता है। तो डिपेंड अपॉन कंडीशन। जैसे अगला भी क्वेश्चन था कि डिफाइन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कार्टेशियन कर्व। कार्टेशियन कर्व पर जो रेडियस है उसको डिफाइन करें, तो भैया आप आराम से कर सकते हैं हमारे पास। ठीक है, अगला सवाल जो है यहाँ बोला गया डिफाइंड एसिम्प्टोट्स ऑफ अ कार्टेशियन कर्व। किसी कार्टेशियन कर्व के जो एसिम्प्टोट्स होते हैं उनको आपको डिफाइन करना है। या फिर अगला जो क्वेश्चन है डिफाइंड जैकोबियन रूल होगा यहाँ पर। तो टोटल 5 सवाल था, 1-1 नंबर का था। अब यहाँ देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये 2 क्वेश्चन जो है 5-5 मार्क्स का। अब मैथ में देखिए कोई लिमिट नहीं होता। मैथ में मैं बताऊंगा भैया आपको बनाने में जितना जगह चाहिए उतना तो बनाना ही पड़ेगा, कम तो आप नहीं कर सकते। कम क्या करोगे, जैसे ये 5 नंबर सवाल है, यहाँ पर आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ वाले जितने भी क्वेश्चन रहते हैं उसमें क्या है आपको, उसमें भैया हो सकता है 1 पन्ना में भी अट सकता है, 2 पन्ना में अट सकता है, डिपेंड अपॉन क्वेश्चन क्या मांग रहा है, डिमांड। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से जितना पेज लगेगा आप इसमें बना सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन में जो 3 है उसमें बोला गया है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y² इक्वल्स टू 4ax एट द पॉइंट x1, y1। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो आया हुआ है ये भी 5 मार्क्स में आया हुआ है। यहाँ आपको क्या करना है, एक इक्वेशन निकालना है जो कि यहाँ पर कर्व का क्या है, नॉर्मल है, और कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है y² इक्वल्स टू 4x एट द क्या दिया हुआ हमारे पॉइंट x1, y1 के लिए बताना है। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स में आया वो सवाल है। अगला ग्रुप बी का जितना सवाल है ये तो इसका फेमस है, रोल्स थ्योरम, लैग्रेंज थ्योरम। ठीक है, ये सब डार्बॉक्स थ्योरम फेमस थ्योरम होते हैं मैथमेटिक्स में जो हमेशा पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो 15 मार्क्स के टोटल यहाँ पर 6 सवाल है। कोई 4 आपको ग्रुप बी के लिए बनाना है, जिसमें पहला ही 4A का जो क्वेश्चन रखा हुआ है ये 8 और ये 7 नंबर दोनों मिला के 5 नंबर, मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा 15 नंबर हो जाएगा। जिसमें बोला कि स्टेट एंड प्रूफ रोल्स थ्योरम। ये क्वेश्चन तो अकेले कम से 2 से 2.5 पन्ना का है। ठीक है, जिसमें 8 मार्क्स जा रहा है यूनिवर्सिटी, क्या बोला जाए, जबकि ये क्वेश्चन खुद अकेला 15 नंबर के लिए काफी था। फिर अगला क्वेश्चन है इफ x इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y इक्वल्स टू r sin थीटा देन फाइंड द जैकोबियन ऑफ द गिवन पैरामीट्रिक फंक्शन। यहाँ पर आपको जो डेटा दिया उसका क्या निकालना है, जैकोबियन निकालना पड़ेगा, ये बताना है। ठीक है, तो ये कितने क्वेश्चन नंबर का है, 7 नंबर का। तो कोई अगर आप 4 का दोनों टच करिए, 4 का देखिए आप 1 बनाइए 2 बनाइए उससे फर्क नहीं पड़ता। काउंट यहाँ पर एक ही सवाल होगा जो कि 4 नंबर होगा। तो ऐसे मत सोच लीजिएगा कि 6 में हमने ये 2 बना दिया और 2 बनाना, ऐसे नहीं चलता भैया। ठीक है, अगला हमारे पास है स्टेट एंड प्रूफ लेबनिज थ्योरम। आपको प्रूफ करना होगा कि लेबनिज थ्योरम के स्टेट मतलब उसका डेफिनेशन लिखिए, उसके बारे में प्रूफ करिए, बताना। ये भी 8 नंबर में हुआ है। फिर अगला है इफ y इक्वल्स टू x² e टू द पावर 2x। आपको क्या निकालना है, yn निकालना है, ये हमें बताया गया 7 नंबर में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन में फिर से वही थ्योरम है, स्टेट एंड प्रूफ मैक्लॉरियंस थ्योरम को प्रूफ करना है और एक्सपेंड करना है e टू द पावर x इन द असेंडिंग पावर और इन द असेंडिंग पावर्स ऑफ x बाय यूजिंग मैक्लॉरियंस थ्योरम। ये आपको प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 7 जो है टू इस्टेब्लिश द फॉर्मूला, आपको ये फॉर्मूला इस्टेब्लिश करना है कि P इक्वल्स टू R dr बाई डी पी वेयर द सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग। आपको प्रूव करना है 8 नंबर के लिए। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है 0, यानी ओरिजिन के निकालना है कुछ कर्व के लिए, तो a ब्रैकेट में y² माइनस x² इक्वल्स टू x³ के बारे में। फिर अगला आपको यहाँ पर एसिम्प्टोट्स निकालना है, फाइंड द एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व। इसमें भी एसिम्प्टोट निकालना, लेकिन यहाँ पर पोलर कर्व है हमारे पास, r इक्वल्स टू a ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा एट द पोल निकालना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन नंबर जो 9 है हमारे पास है सिंगुलर पॉइंट को डिफाइन करना है एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को डिफाइन करना है, और साथ ही साथ
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमें निकालना है इस गिवन कर्व के लिए, और ये सवाल 15 मार्क्स में आया हुआ है। तो सेक्शन बी या जो ग्रुप बी, आपसे ग्रुप बी में क्या करना है, कोई 4 सवाल बनाना है, 15 नंबर का टोटल, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका माइनर पेपर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर, जो पेपर में यहाँ से पूछा जाएगा। अब चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं माइनर पेपर फिजिक्स के जो सवाल आपका परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपसे बच्चों को बता दूं कि अभी आपको सिलेबस तो नहीं मालूम होगा, हमने आपसे बच्चों के लिए चैनल पे वीडियो डाला हुआ था कि आप सही बच्चे अपना सिलेबस कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप FYP सेमेस्टर 3 का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए पूरा प्रोसेस हमने बताया, क्योंकि वेबसाइट को अपडेट किया गया तो बहुत सारा प्रोसेस चेंजेस है। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको सिलेबस डाउनलोड कर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं आपसे बच्चों को माइनर पेपर जो फिजिक्स है उसका सिलेबस बता देता हूँ। जैसे आप लोग क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ के आए हो, मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ के आए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ के आए हुए हैं, मैक्सवेल इक्वेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तो क्लास 11 में कुछ टॉपिक पढ़े होंगे। तो वही क्लास 11 और क्लास 12 के आधार पर आपका जो सिलेबस है वो बना हुआ है। ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा क्लास 12 के आधार पर, मैग्नेटोस्टैटिक्स भी वहीं पर आपको पढ़े थे। तो 2 और 3 मतलब 3 टॉपिक तो लगभग आपने 12 में कवर किया होगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जो आपने पढ़ा होगा लेकिन उतना डिटेल नहीं पढ़ा होगा। तो चलिए अब इसके भी क्या क्या सवाल बन सकते हैं और देख सकते हैं। फिलहाल आप सही बच्चे सिलेबस का स्क्रीनशॉट रख लें, ताकि आपको अगर कोई टॉपिक पढ़ना रहेगा तो आप सर्च करके ये टॉपिक को पढ़ सकते हैं। फिलहाल पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो सवाल आ सकता है कि डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफिनेशन और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा सकता है। गॉस थ्योरम पूछा जा सकता है, डिराइव करने को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें बताना है। फिर गॉस थ्योरम के जो एप्लीकेशन होते हैं पॉइंट चार्ज के लिए, इन्फिनाइट लाइन ऑफ चार्ज जिसे थ्योरम सब आते हैं, डेरिवेशन आते हैं, वो सब बताना है। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल के लिए आ सकता है। डिफाइन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपको डेरिवेशन करना है, लेकिन ड्यू टू क्या है, पॉइंट चार्ज को लेकर आपको प्रूव करना है, ठीक है। फिर कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस के बारे में बताना है, और जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, हम लोग जैसे क्लास 10 में रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, 12 में आप लोग कैपेसिटेंस पढ़े होंगे, बस उसी को डिराइव यहाँ करना है। लेकिन किसके लिए, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, एक स्पेरिकल कैपेसिटर और एक जो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होता है उसके लिए हमें प्रूव करना है। फिर पोलराइजेशन क्या होता है डाइलेक्ट्रिक्स में, ये बताना है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और गॉस थ्योरम डाइलेक्ट्रिक्स में किसको डिस्कस करना है। एनर्जी स्टोर जो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, जब वो कंप्लीटली फील्ड रहता है किसी डाइलेक्ट्रिक से, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। फिर मैग्नेटोस्टैटिक्स से आप मैग्नेटोस्टैटिक्स से बायो-सावर्ट लॉ पढ़ना है, इसके एप्लीकेशन पढ़ने, स्ट्रेट कंडक्टर, सर्कुलर कॉइल, सोलेनॉइड को लेकर पढ़ने। डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होता है बताना है। मैग्नेटिक फील्ड पोटेंशियल क्या होता है, इसके लिए एक्सप्रेशन दिखाना है। फिर एम्पियर सर्किट लॉ प्रूव करना है, और इसके लिए साथ ही साथ आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एक इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए, एक यहाँ पर सोलेनॉइड के लिए आपको निकालना पड़ेगा। शॉर्ट नोट आपको डाया, पारा एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं उनके बारे में बताना पड़ेगा। कंसेप्ट बताना है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जो बेसिकली डेफिनेशन में पूछा सकता है कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन, परमेबिलिटी, सस्पेक्टिबिलिटी, ये सब प्रूव करना आपसे डेफिनेशन रूप में आ सकता है। मैग्नेटिक इंडक्शन में जाए तो फ्राइडेज लॉ पूछा जा सकता है आपसे। सेल्फ इंडक्शन का, सेल्फ इंडक्शन और जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है किसी कॉइल को लेकर, वो प्रूव किया जा सकता है। एडी करंट और उसके एप्लीकेशन पूछे जा सकते हैं। किसी भी एनर्जी स्टोर होता है मैग्नेटिक फील्ड में, उसके लिए डेरिवेशन बताना है। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के बीच क्या डिफरेंस है, इसको आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है। और लास्ट टॉपिक है मैक्सवेल इक्वेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन में, जिसमें मैक्सवेल इक्वेशन इन डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म में आपको डिफाइन करना है, यहाँ पर लिखना है, और उसके जो फिजिकल सिग्निफिकेंस होते हैं बताना है। फिर वेव इक्वेशन को क्या करना है, मैक्सवेल वेव इक्वेशन फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन को डिराइव करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। यहाँ पर पॉइंटिंग होगा, आई नहीं होगा, वाई नहीं होगा, आई होगा, ठीक है। पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, और एक्सप्रेशन निकालना है, मतलब डेरिवेशन करना है एनर्जी डेंसिटी एंड एनर्जी फ्लो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का। फिर प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्रू एंड आइसोट्रॉपिक जो इलेक्ट्रिक मीडियम होता है वो प्रूव करना है। फिर डिस्कस करना है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ट्रांसवर्स नेचर होता है, उसके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, ये भी आपको डिस्कस करना है। तो ये सारे के सारे सवाल मेजर बोल माफ करिएगा, माइनर पेपर 1B या माइनर पेपर 2, जिसे आप MN2 भी कहते हैं, MN1 भी कहते हैं, ये फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट सवाल रहे जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो आप सही बच्चों इस सारे सवाल नोट डाउन करिए बेस्ट एग्जामिनेशन के लिए। बाकी कुछ दिक्कत हो तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, वहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।